दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि पत्थल चट्टा के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां दी हैं, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप घर पे किस तरह से हट जोड़वा जैसे हम लोग बोलते हैं उस तरह से मैंने भी एक गमले में लगा कर रखी हूँ। दोस्तों, इनकी देखिए कि किस तरह से हमारे प्लांट्स यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन ये इसका प्लांट जिस तरह से दिखना चाहिए उस तरह से ये बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो इसमें क्या ऐसा कमी रह गई है, कौन सा खाद का कमी रह गई है जिसकी वजह से जिस तरह से हमारे हड़जोड़वा का प्लांट्स होना चाहिए उस तरह से ये बिल्कुल भी नहीं हुई है। दोस्तों, ये देखिए हमारी यहाँ पर जो देख सकते हैं कि कितनी घने रूप से हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इसी प्लांट्स का आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे छोटे छोटे ग्रोथ बढ़ती हुई चली आती है। और ये प्लांट्स क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे काम करते हैं, ये बॉडी पर आकर बहुत सारे काम करती है। लेकिन इसमें मैंने आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने छोटे कैरी बैग में लगाकर रखी हूँ। और ये जिस तरह से प्लांट्स, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि इस प्लांट्स का पत्ता हरे होना चाहिए और इससे बड़े साइज का होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है, क्या इसमें कमी रह गई है जिसकी वजह से ये इस तरह से बढ़ते ही जा रही है, लेकिन इसमें पत्ते का असर ही नहीं दिख रहा है। दोस्तों, इस तरह से हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या ऐसा चीज़ डालना होगा और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो मेरे वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपको अब फ़ायदे के बारे में सबसे पहले जानकारियाँ दे रही हूँ। दोस्तों, इस टहनिया को जो देख रहे हैं आप, ये हमारे कम से कम दो इंच का पर गांठ बने हुए हैं। इस गांठ का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपके शरीर पर गठिया है, या आपके पैरों में गठिया है, या आपके घुटनों में दर्द है, या आपके पैरों में किसी तरह का मोच है या दर्द है, तो मोच यदि है तो आप इस पत्तियां को पीसकर आप अपनी जहाँ पर मोच है वहाँ पर लगाकर आप उसको बांध दें। इससे क्या होगा कि आपका मोच आई हुई जगह पर वो ठीक कर देगी। दूसरी फायदे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आपके घुटनों में जोड़ों की दर्द है, तो उस जोड़ों के दर्द को करना क्या है, इस तरह से हमारे 2 इंच का 2 पीस काट लेना है। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक काट ले और यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको इस तरह से जो रेखाएं बनी हुई है इसको क्या करना है, आपको छील लेना है। हल्के हल्के चाकू की मदद से उतार ले। उतारने के बाद दोस्तों इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट ले। काटने के बाद दोस्तों, ये हम अगर 2 टहनियाँ ले रही हूँ, इस तरह से 2 रेखाएं ले रहे हैं, तो आपको इसमें 2 ही पोट लहसुन लेना है, क्योंकि इसमें दुगनी लहसुन की मात्रा से आप यदि इसको बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे महसूस होंगे और इससे जोड़ों का दर्द आपको छूमंतर गायब हो जाएगी। जोड़ का दर्द होती है तो उससे आप छुटकारा पालोगे। उसके बाद दोस्तों, इसमें मैं तीसरी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें मसूर का दाल लेना है। आप जैसे घर में अरहर का दाल खाते हो या मूंग का दाल खाते हो या चना दाल खाते हैं, लेकिन इसमें आपको मसूर का दाल फ़ायदा करेगी। दोस्तों, इसमें आपको 50 ग्राम मसूर का दाल और 50 ग्राम आपको लहसुन और 50 ग्राम के अवेलेबल ये 2 टहनियाँ लेना है। ये तीनों को आपको पीस लेना है। पीस कर आप स्वाद अनुसार नमक मिलाकर उसको आप तवे पर छिलका बनाकर खा लें। खाने के बाद दोस्तों, हर रोज़ आप खाएं खाली पेट। जैसे नाश्ता करने से पहले ये 2 छिलके खा लेते हैं तो ये ज़्यादा असर करती है। उसके बाद हम आपको इसको कटिंग लगाने के बारे में बताऊंगी कि कटिंग किस तरह से लगाया जाता है। दोस्तों, ये जो हमारे हड़जोड़वा का प्लांट्स है वो बहुत ही बढ़िया और फ़ायदे करते हैं। तो मैंने देखिए कितने सारे इसमें गाछ हो गए हैं और मैंने लगाकर रखी हूँ, जिसकी वजह से ये हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनको गांठ में दर्द रहती है तो वो ठीक हो जाती है। हम इसको बहुत सारी यूज किए हैं। यहाँ से मैंने कट कर बहुत सारे को
खाए हैं और लोग जानते हैं, वो ले भी जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें आपको मिट्टी बैठ गई है। बरसात आने से पहले इस पर केयर करते हैं तो इसका रिस्पॉन्स आपको दिखने को मिलेगा। दोस्तों ये मिट्टी में कुछ ऐसा कमी रह गई है जिसकी वजह से हमारा प्लांट्स इस तरह से पत्ते नहीं हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। मैंने यहाँ 1 लीटर पानी ली है। 1 लीटर पानी में मैंने यहाँ पर देखिए ये हमारा DAP खाद है, तो यहाँ पर 25 से 30 दाने आपको डालना है, ज़्यादा ना डालें। तो देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब आपको करना क्या है कि इस तरह से हमारे देखिए ऐसे हमारे NPK हैं, NPK जिसे हम लोग घर पे NPK हम लोग अपने लाकर गार्डनिंग पर डालते हैं। तो उस तरह से आपको NPK को भी यहाँ पर मदद लेना है। तो आपको कितना लेना है, ये ½ टीस्पून के अंदाज से लेना है और इसको इस तरह से घोल लगा लेना है। दोस्तों घोल लगाने के बाद आप इस मिट्टी में डाल देना है। इस तरह से आप सबसे पहले मिट्टी को गुड़ाई कर ले, मिट्टी को गुड़ाई कर ले चारों तरफ से। गुड़ाई करने से क्या होगा कि बैठी हुई मिट्टी मेरी जो है वो अच्छी तरह से कम हल्का हल्का फुलक जाएगी और फुलकने के बाद ये अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो मैंने इसमें डाली हूँ खाद, इसको इस तरह से नहलाकर आप डाल दें। दोस्तों मैंने यहाँ पर सारे पानी को डाल दी है। अब इसमें आपको इस पत्तियाँ को हरे और घने करने के लिए आपको कुछ छिड़काव की मदद करनी होगी। तो किस तरह से मदद करनी होगी, तो ये हमारा है डिटोल। दोस्तों डिटोल की मदद से आप बहुत सारे प्लांट्स पर कीड़े लगे हुए प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो इस डिटोल को क्या करना है, इसी तरह से 1 लीटर पानी लेना है और इस डिटोल को एक ढक्कन डालकर आपको इस पर छिड़काव करना है। तो आप इसको छिड़काव कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास पत्ती इस तरह अवेलेबल नहीं है। तो मैं छिड़काव करने के बारे में आपको जानकारियाँ दे दी हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि कटिंग से मैंने किस तरह से छोटे कैरी बैग में ये पौधे हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छे तरह से ग्रोथ करती है। दोस्तों यहाँ देखिए मैंने एक टहनिया लगाई थी, जो कैरी बैग देखिए ऑयल के पैकेट में मैंने लगा कर रखी हूँ, जो आप इस तरह से देखिए यहाँ पर कंसियाँ फेंक रही है। उसके बाद हम दिखाते हैं कि ये हमारे देखिए इसी से कितने सारे और कितने बड़े पौधे हो गए हैं, जो आप देख सकते हो कि ये हमारे पौधे किस तरह से यहाँ लटक रही है। दोस्तों इस तरह से देखिए हमारे प्लांट्स किस तरह से बड़े घने तरह से ये लटक रही है। तो इसको भी आपको क्या करना होगा कि सपोर्ट की मदद है, तो सपोर्ट देना ही होगा, नहीं दीजिएगा तो पौधे क्या होगा, टूट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने लगा कर रखी हूँ, लेकिन आपको कटिंग मैं लगा कर दिखाती हूँ। तो दोस्तों कटिंग करने का आपका मैं दिखाती हूँ कि इस तरह से, जैसे कि ये हमारे पुराने डंठल हैं, तो इसको क्या करना है, इस तरह से यहाँ ज्वाइंट के नीचे से मैं काट ले रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने काट ली है। एक कटिंग में आपकी 4 प्लांट्स लग सकती है, बहुत ही अच्छी तरह से ये लग जाएगी। तो कैसे लगाना है चलिए मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ गमले में। तो सबसे पहले हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में इसको कट कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली हूँ ताकि ये अच्छी तरह से ग्रोथ करे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने मिट्टी को इस तरह से गुड़ाई कर दे रही हूँ। गुड़ाई करने के बाद आपको इस सारे टहनियाँ को यहाँ कटिंग से लगा देना है। तो मैंने देखिए इस तरह से लगा रही हूँ कटिंग, आप भी लगाओ, क्योंकि बहुत ही इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है दोस्तों। जब एक बार लगा लोगे दोस्तों तो बहुत ही अच्छा, इसका बहुत दिन तक आप इसका फ़ायदे पाओगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरह से काम करती है। तो हमारा इस तरह से मैं आपको लगाकर दिखाई हूँ। आप भी घर पे हड़जोड़वा का पौधा लगाएं और इसके फ़ायदे पाएं। दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।